जल्द ही देव के ऐतिहासिक रानी तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। खबर को विस्तार से आनेंगे, लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं आदित्य बिरला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। पुणे की समस्त सेवाएं अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध। जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, गन्ने कोहनिया, नारीबारी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सुविधाएं ब्लड बैंक, सभी प्रकार के कैंसर की जांच और इलाज, सभी प्रकार की सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, प्रसव सहित सभी प्रकार की जांच। डॉक्टर दीपक राज MBBS MD, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर विवेक कुलकर्णी MBBS MS, कैंसर सर्जन। डॉक्टर शिल्पी डोलास MBBS MS FBD, कैंसर सर्जन। संपर्क सूत्र 8081639624, 9696941912, 6387079743। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बिहार के औरंगाबाद से, जहां जिले के देवनगर पंचायत के ऐतिहासिक रानी तालाब के दिन अब अच्छे होने वाले हैं। देवनगर पंचायत के चेयरमैन अध्यक्ष के अनुसार देव के ऐतिहासिक रानी तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अध्यक्ष पिंटू साहिल ने बताया कि यह तालाब ऐतिहासिक है। तालाब के साथ साथ देव के दीवान बीघा तालाब, आनंदी बाग के सिमर तालाब का भी काया पलट दिया जाएगा। इसके लिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत इसकी नपाई कर बजट बनाकर भेज दिया गया है। पिंटू साहिल ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों के कुओं के पानी को भी स्वच्छ करने के लिए तथा जल संचय करने के लिए उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इस दिशा में कार्रवाई शुरू होगी और अभी यह जो तालाब गंदगी से पटे नजर आते हैं वह एक खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील किए जाएंगे। देखिए औरंगाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। सबसे पहले पूरे मीडिया प्रभारी को, मीडिया समाज को मैं धन्यवाद देता हूं, और छठ पर्व जो सही से गुजर चुका उसके लिए आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पूरे कवरेज पे आप लोग का नज़र बनाए हुए थे और जहां त्रुटि हो रही थी वहां बताया जा रहा था, उसको पूरा किया जा रहा था। क्योंकि मीडिया भी जो है एक स्तंभ ही है नगर पंचायत का, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद आप लोग को देता हूँ। अब रह गई बात विकास की, तो छठ चूँकि ख़त्म हुआ है और हम लोग अब विकास को तेज़ी लाने में लगे हुए हैं, तो बहुत सी सारी योजनाएं जो अभी लंबित पड़ी हुई हैं अब उसको जो है सुचारू रूप से लाकर उसको हम लोग क्रियान्वित कर उसको पूर्ण करने का कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे आपका तालाब का जीर्णोद्धार हो गया, या फिर मान के चलिए कि लाइटिंग का जो व्यवस्था हो गया, लाइटिंग का हो गया, पेयजल का हो गया, सड़क का हो गया, तो ये सारी जो समस्या है उस पर अभी हम लोग मंथन भी कर रहे हैं और कुछ योजनाएं जो हैं वो अभी हम लोग पूर्ण करने जा रहे हैं, उसका भी एस्टिमेट ऑफ बजट भी है। अध्यक्ष जी, एक मामला है जैसे देव का रानी तालाब, डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ, जिसके कारण वो सबसे बेकार लगता है, बहुत खराब स्थिति में। वो साथ ही साथ वो खराब स्थिति रहने के कारण की मूर्ति विसर्जन की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये सही बात है, क्योंकि सूर्य महोत्सव में भी इस बात का जिक्र हुआ था, तो उस समय तो हम लोग साफ़ सफाई करवाए थे, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो साफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए जो मछुआरा टाइप के जो उनका होता है उन लोग से वो पोखरा उखरा जो है वो साफ़ उन्हीं लोग कर सकते हैं। तो चूँकि ये सही बात है कि जो तालाब है, जो ऐतिहासिक तालाब है, वो पुरातत्व का समझिए कि एक धरोहर है, लेकिन वो मतलब अगर देखा जाए तो अनदेखी के चलते वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। लेकिन उसमें क्या है कि अभी हम लोगों ने उसका बजट जो है बनवाया था, जन जीवन हरियाली के तहत उसको जो है बजट बनाकर उसको भेज दिया गया है। उसका सौंदर्यीकरण है, समझना, और झरना है, और भविष्य में जो हम लोग सोचे हैं उसमें बोट डालकर वो बच्चों लोग का मनोरंजन के लिए उसमें वो साधन हम लोग लगाएंगे। जो 3 तालाब को हम लोगों ने चयन किया है, उसमें क्या होगा कि जब बोट डालेंगे उससे जो आय होगा वो नगर पंचायत का डेवलप के लिए, देव के क्षेत्र को डेवलप के लिए, और जो वो एरिया जो रानी तालाब सड़क पर से लेकर रानी तालाब का जो एरिया आज सुनसान है, तो हो सकता है कि शायद पार्क की अगर व्यवस्था वहाँ पे भी कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया और ज़मीन के लिए चिन्हित किया जा रहा है। अगर वो ज़मीन अवेलेबल हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग पार्क भी डाल देंगे, और चूँकि वो पुरातत्विक आपका एक धरोहर के रूप में रानी तालाब है,
तो उसमें भी हम लोग बोटिंग डालेंगे तो एक मनोरंजन का और एक टूरिज्म पैलेस के रूप में जब वो क्षेत्र डेवलप करेगा तो वो उधर के लोगों को कुछ रोजगार का साधन भी मिलेगा, जिससे हमारा जो है जनता को खुशहाल की ज़िंदगी उधर के लोगों में आएगी।